दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम सीटेट पेडागोजी के उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था से, बाल्यावस्था से या शैशवा अवस्था से? दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, पूर्व किशोरा अवस्था से। इसका राइट आंसर बाल्यावस्था नहीं है, इसका राइट आंसर है पूर्व किशोरा अवस्था से। अगला प्रश्न देखेंगे। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक? इसका राइट आंसर है ए, मूल प्रवृत्त्यात्मक। शैशवा अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। इसका राइट आंसर है प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व होता है। खेल का विशेष महत्व होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों नैतिक विकास। कोलबर्ग का विकास सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। था, फा और चा ध्वनियाँ हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। स्वनिम। स्वनिम इसका राइट आंसर है। था, फा और चा ध्वनियाँ स्वनिम हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक। राइट आंसर इसका ए है, 7 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर है ए, सामाजिक संचरण। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है सामाजिक संचरण। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे कहते हैं। दोस्तों इसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है सी, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। इसे शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, जीन पियाजे। जीन पियाजे को विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक माना गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन है क्रॉफमैन का। निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है वंश परंपरा और वातावरण। तो दोस्तों आपको याद रखना कि मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है वंश परंपरा और वातावरण। तो राइट आंसर है सी। पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था। किसने स्पष्ट किया था? मेंडल ने स्पष्ट किया था। दोस्तों आपको याद रखना है कि पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांत को स्पष्ट किया था मेंडल ने। कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर है जॉन डीवी। जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडली या समूह का निर्माण, स्वतंत्र होना या उपयुक्त सभी? दोस्तों इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका है। दोस्तों इसका राइट आंसर है नाम मात्र की भूमिका है। व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है। राइट आंसर है ए। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है सी, वातावरण। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वातावरण। अगला प्रश्न देखेंगे। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है?
दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किशोरा अवस्था में होने लगता है। इसका राइट आंसर है सी। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना, या उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी भाषा विकास के विभिन्न अंग हैं। दोस्तों लैमार्क ने अध्ययन किया था, किसका अध्ययन किया था। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है वंशानुक्रम का। लैमार्क ने वंशानुक्रम का अध्ययन किया था। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नांकित में से अवांछनीय संवेग है। इसका राइट आंसर है दगा। दगा अवांछनीय संवेग है। बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं। क्या प्रभावित करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण, खाली समय, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी बालक के खाली खेल के विकास को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बालक के खेल के विकास को प्रभावित कौन कौन करता है। शारीरिक स्वास्थ्य भी करता है, वातावरण भी करता है, खाली समय भी करता है। तो इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। तो वह ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों वह ग्रंथि है डी, यानी पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि को मस्तिष्क की तीसरी आंख भी कहते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर है पीनियल ग्रंथि। आगे देखेंगे। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध किससे है। खेल से है। किससे है। खेल से है। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध खेल से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था। विलियम हिली के द्वारा खोला गया था। इसका राइट आंसर है बी। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है, किस पे जोर देता है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न देखेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य किससे है। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक एवं व्यवहार विज्ञान में परिवर्तन, और विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार। दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार। इसका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किसकी ओर संकेत करता है। दोस्तों यह संकेत करता है सीखने के लिए आकलन। दोस्तों जब क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर उनसे भ्रमण के बारे में चर्चा करती है तो यह सीखने के लिए आकलन होता है। अगला देखेंगे। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है, किस अवस्था में होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है किशोरा अवस्था के दौरान। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किशोरा अवस्था के दौरान होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है। सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है वह व्यवहारवादी सिद्धांत होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे में विकास की दर में भिन्न होते हैं। किसमें भिन्न होते हैं। विकास की दर में व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे में भिन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न देखेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं। 4 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट। बिगवा हट के अनुसार
बाल्यावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है? एक शब्द परिवर्तन है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों किशोरा अवस्था। बिगवा हट के अनुसार किशोरा अवस्था, किशोरा अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। और परिवर्तन किस में होगा, किस अवस्था में होगा? किशोरा अवस्था में ही होगा। परिवर्तन शारीरिक भी होता है, सामाजिक भी होता है और मनोवैज्ञानिक भी होता है। आगे भी देखेंगे। लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। किस शोध के लिए जाने जाते हैं? नैतिक शोध के लिए जाने जाते हैं लॉरेंस कोलबर्ग। अगला प्रश्न देखेंगे। एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, ये सभी। कौन सा सीखना स्थायी होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, समझकर सीखना स्थायी होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न देखेंगे। भाषा अवबोधन से संबंधित विकास है। दोस्तों इसका राइट आंसर है भाषाघात, जिसे एफएसिया भी कहते हैं। भाषा अवबोधन से संबंध विकास है भाषाघात का। हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था या वृद्धा अवस्था। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है बाल्यावस्था। हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। यह परिभाषित किया है सार्टेन ने। किसने परिभाषित किया है? सार्टेन ने परिभाषित किया है। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। यह सार्टेन की परिभाषा है। मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर के प्रभाव पर बल दिया था। किसने? मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया था। इसका राइट आंसर है ए, मॉन्टेसरी। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। यह परिभाषा सार्टेन की है। यह दोबारा से रिपीट हो गया है। मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया था। किस पर? मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास के प्रभाव पर बल दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, आँख हाथ संबंधन। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? आँख हाथ संबंधन का। इसका राइट आंसर है बी। बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल को बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल कौन सी है? WICC स्केल है। तो दोस्तों आपको याद रखना है नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी है WICC स्केल। कौन सा? WISC स्केल। दोस्तों शरीर के शीर्ष भाग से होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सिर पदाभी अभिमुख अनुक्रम। तो दोस्तों आपको याद रखना है इसका राइट आंसर है ए, सिर पदाभिमुख अनुक्रम। अगला देखेंगे। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में
बच्चों में उस चिंतन का विकास होना है जो कि अनुत्क्रमणीय होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर है प्राक संक्रियात्मक। इसका राइट आंसर है प्राक संक्रियात्मक। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है जो अनुत्क्रमणीय होती है। तो इसका राइट आंसर है प्राक संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न देखेंगे, निजी वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया है। पियाजे ने नाम दिया है सजीव चिंतन का। तो दोस्तों आपको याद रखना कि निजी वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने सजीव चिंतन नाम दिया है। आगे देखेंगे, बालकों के सर्वतोन्मुखी विकास होते हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है कौन सा है। खेल का मैदान है, समुदाय है, प्रकृति जगत है या प्रयोगशाला है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बालकों के सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है खेल का मैदान। ये इसका राइट आंसर है। बालक के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। वंशक्रम, वातावरण, वंशक्रम तथा वातावरण दोनों या शिक्षा। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। बालक के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। वंशक्रम तथा वातावरण दोनों है। इसका राइट आंसर है सी। विकास की दृष्टि से सही क्रम क्या है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन। विकास की दृष्टि से सही क्रम है आत्मीकरण, फिर समायोजन, फिर अनुकूलन। इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरण में कौन एक सही नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। पूर्व ज्ञान, नए पदार्थ का आत्मीकरण, समायोजन या साम्य धारणा। इसका राइट आंसर है दोस्तों समायोजन। दोस्तों इसका राइट आंसर समायोजन नहीं है। इसका राइट आंसर है पूर्व ज्ञान। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में कौन सा एक सही नहीं है। पूर्व ज्ञान सही नहीं है, जबकि नए पदार्थ का आत्मीकरण, समायोजन, साम्य धारणा ये सारे ऑप्शन ठीक हैं, जबकि पूर्व ज्ञान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में से एक नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, दोस्तों मैडम मोंटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया था। संवेगों के संशोधन पर, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर, बच्चों को पूर्ण स्वास्थ्यता देने पर या विद्यालय को घर का विकल्प बनाने पर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है बी, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। मैडम मोंटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया था। ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है 7 से 11 वर्ष। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर 7 से 11 वर्ष की अवधि में घटित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है। परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण होता है उपरोक्त सभी। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है क्या होता है। यथोचित रूप दोस्तों साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली या लिखित परीक्षा। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। छात्रों की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप होता है अवलोकन करना। सीखने की परिघटना में कौन आवश्यक घटक नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक नहीं है शिक्षक। कौन नहीं है। शिक्षक आवश्यक घटक नहीं है। इसका राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, ऑपरेट अनुबंधन।
माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता कहा जाता है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को आनुवंशिकता कहा जाता है। सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। अगला प्रश्न देखेंगे। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है प्रारब्ध के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या ये सभी? दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी ये सभी। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है इन सभी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों बाल्यावस्था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि बाल्यावस्था में शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी चिंतन प्रक्रिया। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है चिंतन प्रक्रिया। अगला प्रश्न देखेंगे। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या विशेषता होती है? दोस्तों, किसी भी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है आज्ञाकारिता। डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? दोस्तों, इसका राइट आंसर है किशोरावस्था। दोस्तों, विकास शुरू होता है बाल्यावस्था से, प्रसवपूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से? दोस्तों, इसका राइट आंसर है प्रसवपूर्व अवस्था से। विकास शुरू होता है प्रसवपूर्व अवस्था से। अगला प्रश्न देखेंगे। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी समावेशन। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह समावेशन कहलाती है। कॉलवर के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कॉलवर के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने वाली शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बी इसका राइट आंसर है नैतिक तर्कणा। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थी को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये में भी सहायता करते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सामाजिकरण में भी सहायता करते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि शिक्षक को यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थी को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त सामाजिकरण में भी यह सहायता करती हैं। तो इसका राइट आंसर है बी। तो दोस्तों, ये थे पेडागॉजी के बेहतरीन प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा जिससे कि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, ऐसी क्लास के लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और आपके लिए मैं अब वन लाइनर लेकर आऊँगा दोस्तों सोशोलॉजी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।